तो हेलो फ्रेंड्स, हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एग्ज़ाम्पल पे पहुंचने वाले हैं। मैं इसमें 2 वीडियो और हैं, आज मैं एग्ज़ाम्पल पूरे करवा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो हमारी है उस पर अप्रोच करेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इन जनरल गिव्स a composite number x we factorize is that x is equal to p1 p2 p3 dash 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 pn। मतलब अगर इन जनरली कोई हमारे पे नंबर x है तो उसे अगर हम फैक्टराइज करें तो वो जनरली ऐसा आता है p1 इंटू पी टू डैश 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 pn। ये डैश डैश नहीं है, दिस इज इन द प्रोडक्ट वेयर p1 एंड p2 p आर प्राइम्स। ठीक है, p1 p2 p3 हमारे कैसे हैं? प्राइम से। जैसे इन्होंने बताया कि 32760 को अगर मैं लिखता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, इंटू 13। तो ये मेरा कैसे आ गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है जिसमें सारे नंबर मेरे प्राइम है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी यही बताती है। बस इसे लिखने का थोड़ा तरीका क्या है कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। हो सकता है इसे इधर लिख दूँ, इसे इधर लिख दूँ। ठीक है, तो ये पॉसिबल है और हमने पहले ही बोल दिया है कि ऑर्डर का हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कारण ही हमारा जो नोटेशन है वो यूनिक था। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूव टू एग्जाम्पल। ये आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हमारे में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं बट एग्जाम्पल नहीं करते। तो आप जब भी काम करें एग्जाम्पल जरूर करें। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप नहीं करेंगे, हाँ ये हो सकता है आप एग्जैक्ट उस तरीके से ना करें बट एग्जाम्पल को जरूर करें। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल उठाते हैं, हम समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। ठीक है, वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। अच्छा, उसने कहा है आप चेक कीजिए, चेक वेदर फॉर एनी n। ठीक है, मतलब n मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। मतलब n मेरा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड समथिंग ऑन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो नेचुरल नंबर से हो सकता है। तो इसने कहा है कोई मुझे एक सिंगल n भी मिल जाए जिसके लिए जो नंबर आए, मतलब अगर हम जैसे n की जगह 1 रखते हैं, ठीक है, 1 अगर हम रखेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? 4 टू द पावर n इज 4। ठीक है, फिर कोई कहेगा सर n इज इक्वल टू 2 रख के देखो, तो 2 रख के देखते हैं तो 4 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 विच इज 16। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं? हमें मतलब ये देखना है जो लास्ट डिजिट है। मतलब लास्ट डिजिट अगर देखा जाए तो ये है, लास्ट डिजिट अगर देखा जाए तो ये है। तो ये क्या किसी n के लिए हो सकता है, वो n 5 हो, 6 हो, 500 हो, कुछ भी हो। मतलब हमें एक ऐसा n मिल जाए जिसके लिए जो लास्ट डिजिट है वो किससे बन जाए? सॉरी, 0 बन जाए। ठीक है जी, तो हम चेक करते हैं। तो हमें चेक करना है 4 टू द पावर n। ठीक है, इफ द नंबर इज 4 टू द पावर n, ठीक है, तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है बहुत देखना। ठीक है, हम मेनली मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं इन्हीं का ही बता रहा हूँ क्योंकि हमारी इन वीडियो में मोटिव ही यही है कि हम जो बुक की लैंग्वेज है, ठीक है, बुक के लैंग्वेज या आप कॉन्सेप्ट कह सकते हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बुक की लैंग्वेज पे ही काम करूंगा। तो ये कह रहा है, इसने बहुत अच्छी बात भी कही है, एक छोटा सा हम नोट भी लिख सकते हैं। इसने कहा है इफ, मान लिया इसने कि इफ इट वुड, मतलब अगर ऐसा होता है कि नंबर 0 से जाता है तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, है ना। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो जो नंबर आएगा, मतलब हमने लेट कर लिया कि सम n इज इक्वल टू कुछ भी ले लिया, मान लो a ले लो या k ले लो, कि 4 टू द पावर k के एंड जो 4 टू द पावर a का कुछ नंबर आया, मान लो ऐसे ही 1 2 0
तो एंड में 0 आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंड में 0 आ रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा है ABCDEF बट एंड में 0 आ जाए, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा? ये तो 5 की प्रॉपर्टी है। हम क्या बताते थे डिविजिबिलिटी में कि कोई नंबर 5 में कब डिविजिबल होगा? वो तब डिविजिबल होगा जब उसका एंड नंबर या तो 0 हो या 5 हो। तो ये हमने बिल्कुल सही लिखा है ना, कि अगर 5 से डिविजिबल होगा तो एंड में मतलब अगर एंड में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n। अच्छा अगर डिविजिबल होगा तो इतना भी समझ में आ रहा है कि उसके पास 5 का एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने कैसे किया। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन जो है अगर हम करें 4 टू द पावर n का, ठीक है, तो उसमें हमारा जो 5 है वो कंटेन होना चाहिए। क्या कंटेन होना चाहिए? 5 कंटेन होना चाहिए, है ना। तो अगर 5 कंटेन हो गया तो हमें एक ऐसा n मिल ही जाएगा जिसके लिए हमारी लास्ट में 0 आ जाए। बट हम क्या देख रहे हैं, जो 4 की पावर n है, इसे क्या मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसे क्या मैं 2 टू द पावर की पावर n लिख सकता हूँ? 2 मतलब 2 टू द पावर 2 की पावर n, है ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 4 की पावर n है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना। तो जनरली आखिर ये लिखा क्या? 2 टू द पावर 2n। ठीक बात है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके लिखूं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n लिखा है। ठीक बात है। जब नीचे वाले सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो n प्लस n इज 2n। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। लेकिन अब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में तो कभी आपका ये नहीं आ रहा है ना, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। कहीं दिखा आपको 5? अच्छा 2 टू दी पावर n का आप कोई भी n ले लीजिए, ये हमेशा क्या रहेगा? 2 की फॉर्म में ही रहेगा। मतलब ये कभी भी आपको 5 नहीं देने वाला। अच्छा अगर कभी 5 ये देगा नहीं तो हमें देयर इज नो सच n सच दैट 4 टू दी पावर n इज डिविजिबल बाय 5। तो बात समझ में आई? प्राइम फैक्टर इतना मदद कर दिया हमें कि हम इतना भी बता सकते हैं कि फॉर इनफाइनाइट वैल्यू, है ना। यहाँ पे तो हमने टेस्टिंग कितनों की अगर होता 1 या 2 तो हम तो पुट करके और डिवाइड करके देख लेते। बट यहाँ पे हमने टेस्ट कितने नंबरों को किया? हमने यहाँ इनफाइनाइट नंबर को कर लिया। क्यों? क्योंकि n मेरा किस से बिलोंग कर रहा है? n मेरा बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। ठीक है, और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो ये थ्योरम इतनी हेल्पफुल है कि हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन करके ये देख लिया कि हम इनफाइनाइट नंबर्स के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड। फर्स्ट आई एम क्लियर दिस। ठीक है, आओ सेकंड में आते हैं। ठीक है, सेकंड में आने से पहले थोड़ा सा इन्होंने एक नोट दिया है। नोट को मैं एक बॉक्स में बंद भी कर देता हूँ। ये नोट है। ठीक है, नोट क्या है देखना। You have already learned how to find the SCF and LCM of two positive number using the fundamental theorem of arithmetic in earlier class। मतलब आपने SCF और LCM पहले की क्लासों में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से निकालना सीख लिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा हो या आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग इट, हम बिना उसे जाने, ठीक है, दिस बिना जाने नहीं, विदाउट रियलाइजिंग मतलब हमने बिना याद करे, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा ठीक है, तो उस मेथड को हम क्या बोलते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते थे। ठीक है, जिसमें हम एलसीएम, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जिसमें हम एलसीएम निकालते थे अलग अलग का। ठीक है, फिर उसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन आते थे उससे एचसीएफ निकल जाता था, जितने सब में बराबर कॉमन आते थे। ठीक है, और जो कॉमन आते थे साथ में जो बच जाते थे उनका प्रोडक्ट हमारा एलसीएम बन जाता था। और जो तीनों, मान लो 2 नंबर का अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 2 और 4 का निकाल रहे हैं, तो इसका क्या हुआ? इसका 2 हो गया, 4 का क्या हुआ? 2 into 2 हो गया, है ना।
तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आया कॉमन, तो मेरा HCF क्या हो जाता था, 2 हो जाता था। और प्राइम फैक्टर सॉरी LCM क्या होता है, LCM होता है कॉमन जो है उन्हें एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचे उन्हें भी लिखना पड़ता है, तो ये अकेला रह गया, तो मेरा LCM क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा मेथड है, दिस मेथड इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। अच्छा, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि पढ़ाने में हो जाती है मिस्टेक, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा चलो ठीक है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 का LCM और HCF निकालना है। चलो एक क्वेश्चन अच्छा आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, इससे हमें क्या निकालना है, 6 and 20 का। तो क्वेश्चन है वी हैव फर्स्टली फाइंड LCM, तो LCM क्या हो गया, 6 और 20 का। तो 6 का क्या होगा बताओ जरा, प्राइम फैक्टर 2 into 3, LCM का क्या होगा, वो सॉरी 20 का क्या होगा, 2 into 2 into 5। ठीक है, अब मैंने LCM का बताया था कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखो, बाकी को अगर सिंगल है तो लिखना पड़ेगा, अगर दोनों में है तो उनकी जगह भी एक, बट हम देख पा रहे हैं सिर्फ ये ही एक आ रहा है, तो इनकी जगह एक लिखा जाएगा, बाकी एज इट इज। तो मेरा LCM क्या आ गया बताओ, LCM मेरा आ गया आई थिंक 2 3 6 एंड 5 into 10 60। नाउ HCF मेरा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, तो HCF मैंने क्या बताया था कि इसमें जो सिर्फ कॉमन आए, तो सिर्फ कॉमन कौन आ रहा है, 2, तो HCF क्या हो गया, तो LCM मेरा 60 हो गया और HCF मेरा 2 हो गया। ठीक है, नाउ दिस एग्जांपल इज डन एंड दिस एग्जांपल इज डन। हम अपने इसमें वीडियोस में एक एक सवाल NCERT का करेंगे, एक एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पेपरों के समय बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और अगर आप डेली पढ़ेंगे आपको कई क्वेश्चन रह जाते हैं कि सर ये बता दिया, ये नहीं बताया, ये बता दिया, ये नहीं बताया, तो आप उनसे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, हम एक एक सवाल करेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट सेक्शन है उसका भी हम एक दिन में डाउट ले लेंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे फर्स्ट 2 एग्जाम्पल हो गए। नाउ वी आर मूविंग फॉर एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, उससे पहले इन्होंने थोड़ा नोट दिया है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये कि HCF मेरा क्या होता है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन इट इन द नंबर। ठीक है, तो ये आपका लैंग्वेज में ऐसा है, बट मैंने अपना आपको सिंपली एक तरीका बता दिया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, नाउ वी आर मूविंग एंड अ फैक्ट। अच्छा, एक फैक्ट दिया है, वो फैक्ट पढ़ना अच्छा है, फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। फैक्ट को आप नोट करके भी लिख सकते हैं, वो क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ है वी कैन वेरीफाई। अच्छा, वेरीफाई के लिए है, वेरीफाई आप कर सकते हैं, बढ़िया फैक्ट होना चाहिए। दैट एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B, ठीक है, जो आप अगर, अच्छा ठीक है जी, मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, A and B, और आपने इनके HCF निकाल लिए हैं और LCM भी निकाल लिए हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन है, अगर आपका क्या बोलते हैं, क्या हो जाए, मान लीजिए पेपर में आता है 1 मार्क्स में, तो आप ऐसे ना निकाल के इस फैक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेपरों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, आपके 4 नंबर 2 नंबर जितने में भी आता है, आई डोंट नो, ठीक है, 1 नंबर में भी मे बी, तो ये फैक्ट आपके लिए, ये फैक्ट आपको किताब से पढ़ के ही आएंगे, याद नहीं रहेंगे ऐसे, मतलब कोई बताएगा भी नहीं आपको, ये आपको खुद ही जानना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या फैक्ट है कि अगर मेरे पे HCF है, LCM है, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज, सॉरी,
इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ दैट टू नंबर, मतलब a इंटू बी। तो इसका आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट करने में, ठीक है। कि अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, है ना, कि हमें एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, अब कहने लगे कि बताइए कौन सा सही है क्वेश्चन में, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों का मल्टीपल मान लीजिए आपने 6 और 20 दिया था, हमने अभी पीछे किया था, तो 6 का एलसीएम हमारा क्या आया था, 6 का एलसीएम हमारा आ गया था 60, सॉरी 6 एंड 20 का ये हमारा एलसीएम था, और एचसीएफ हमारा आ गया था 2। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो रही है, 120 हो रही है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 120 हो रही है। तो अगर हमें ऑप्शन से पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization method and find their LCM। अच्छा, इसका एक मेथड हो सकता है, ठीक है। आप ट्राई करना कि मैं इस फॉर्मूले का यूज करके कर रहा हूँ, ठीक है, आप किस फॉर्मूले का यूज करके करते हैं, ठीक है जी। हमने क्या किया, हमारा देखना, अगर मैं एचसीएफ कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के जो यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, तो सबसे पहले मैं इनके प्राइम फैक्टर निकालूं। तो 96 का निकालो जरा, 2 2 2 जा 4, सॉरी 4 4 2 जा 8 और 16, 48 आ गया, फिर 2 से गया तो ये आ गया 2 4, ठीक है, फिर 2 से गया ये आ गया 12, फिर 2 से गया मेरा आ गया 6 2 एंड 3। तो 96 के मेरे फैक्टर क्या हो गए, प्राइम फैक्टर, आई थिंक दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू, है ना, यही आ गए। अच्छा, सिमिलरली आप 404 के निकालो, 404 के कैसे निकलेंगे, ठीक है, तो 2 से चले जाएगा, आराम से दिख रहा है, तो इट इज आई थिंक 202, है ना, फिर जाएगा तो 101, ठीक है। अच्छा, 101 कैसा नंबर है, आई थिंक 101 इज प्राइम नंबर, है ना, किसी से नहीं जाता, तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 101। तो एलसीएम क्या होता है, फिर से देखो, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, हर में जो कॉमन है, तो कॉमन आप देख रहे हो एक ये है और एक ये बस कॉमन है। तो हमें क्या पता चल गया, यहाँ से थोड़ा मूव करते हैं, अब हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो एचसीएफ है किसका, 96 एंड 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मेरा क्या आएगा, 2 इंटू 2 है, मतलब 4 है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड एचसीएफ, नाउ सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि फाइंड एलसीएम। तो एक तरीका है कि आप इसी फैक्टराइजेशन में से ये 4 की मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई कर दो, इसे कर दो, इसे कर दो, इसे कर दो, इसे कर दो, हमारा बेसिक जो तरीका था, ठीक है। एक तरीका हमारा क्या है, जो हमने अभी पढ़ा है, कि हम इसकी हेल्प ले सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ किनका, 96,404 का इक्वल होगा 96 इंटू 404 के, है ना। तो एचसीएफ हमें पता चलता है, मतलब 4 इंटू एलसीएम ऑफ 96,404 इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एलसीएम 96,404 ये किसके इक्वल हो रहा, 96 इंटू 404 अपॉन 4, ठीक है। इससे अगर हम काटें तो ये आएगा 101। तो आपका एलसीएम क्या आना चाहिए, 96 इंटू 101, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं कैलकुलेटर की हेल्प लूँ तो आपका जो एलसीएम है वो आएगा 96 इंटू
101, इट इज 9696। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आ गया 9696। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसमें भी शायद एक और आपका एग्जाम्पल है, तो हम पेस्ट करते हैं। हाँ, इसमें एक मेरा और है एग्जाम्पल। तो मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में एग्जाम्पल ख़त्म हो जाए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन्होंने भी इसी का ही यूज़ किया है और हमारा आंसर 9696 आ गया। ठीक है, तो इसका यूज़ करना भी इजी है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको हो सकता है पेपर में जब मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इतने सारे नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्टी है, कम कैलकुलेशन करोगे उतना बेटर है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर हम आते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, जरा देखना। एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर हम आते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसका मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से नहीं करूंगा, मैं इसकी हेल्प लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखा दिया है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसे करें। मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूं, तो 6 का क्या होगा 2 × 3 72, मतलब मैं आपको सिंपली करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूं। 72 का हुआ 2³ × 3 स्क्वायर, मतलब 9 × 8, बिल्कुल ठीक है। और 120 का मेरा क्या हुआ 2³ × 3 × 5। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा किसका 6, 72, 120 का। तो एलसीएम होता है कि पहले आप कॉमन देख लो, तो इसमें कॉमन कौन से आ रहे हैं, एक सिंगल 2 आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद एक सिंगल 3 भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आएगा बताइए जरा, जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, अगर देखें तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 3 है और ग्रेटेस्ट पावर 3 की 3 स्क्वायर है। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर एलसीएम करें तो जो फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर हो रही है, क्योंकि अगर आप ग्रेटेस्ट पावर ले रहे हैं तो वो तो एटलीस्ट सब में कॉमन ही है ना। तो ग्रेटेस्ट पावर ये आ गई और इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है 5 है ना। तो मेरा एलसीएम क्या हो गया 360, ठीक है। नाउ एचसीएफ मेरा क्या हो गया, एचसीएफ मेरा क्या होगा, इनका जो स्मॉलेस्ट पावर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 to the power 1 × 3 to the power 1, जो कॉमन भी है। तो 5 तो कॉमन है नहीं, तो 5 को नहीं लेंगे। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर वो 1 है। तो एचसीएफ मेरा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। बट यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे, ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो ये है कि नोट करके आप लिख सकते हैं। वो नोट ये है कि जैसे पिछले 2 में चल रहा था कि एलसीएम × एचसीएफ इसके इक्वल होगा, बट यहाँ पे वो नहीं करेगा। मतलब एचसीएफ × एलसीएम मेरा जरूरी नहीं है 6 × 72 × 120 के इक्वल हो। मतलब दिस इज नॉट अ थ्योरम, ठीक है, कि आप इसे थ्योरम मान लें कि सब में ये चलता है, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अगर आप पे 2 डिजिट है तो उस पर काम करता है, सब पे नहीं करता। तो आप इसे एक रिजल्ट मान सकते हैं 2 नंबरों के लिए, बट एज अ थ्योरम नहीं मान सकते जनरली, ठीक है जी। इसके लिए आपके पास एक अच्छा सा नोट भी दिया है, आप उस पर काम भी करेंगे। और वो नोट ये है कि 6 × 72 × 120 इज नॉट इज इक्वल टू, सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो यही मैं इसमें समझाना चाह रहा था कि आप कोशिश
ये करेंगे कि अपनी तरफ से नहीं मानेंगे मैथमेटिक्स में कुछ भी जब तक आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट या थ्योरम ना आ जाए। ठीक है, देखो अगर थ्योरम आ रहा है तो थ्योरम तो सब पे एप्लीकेबल होता है, दैट इज व्हाई इट इज थ्योरम। बट इफ यू गेट एनी रिजल्ट, ठीक है, सो इट मे एंड मे नॉट बी एप्लीकेबल इन ऑल क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वी शुड टोल्ड दैट इट इज अ रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट कुछ नंबरों का भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको कोई परफॉर्मा मिल गया 2 नंबरों का, आपने उसे रिजल्ट कर लिया कि 2 नंबर के लिए। बट थ्योरम क्या होता है, थ्योरम मतलब आपने सबको कंसीडर कर लिया। बट रिजल्ट में ऐसा नहीं होता, जैसे हमने 2 के लिए रिजल्ट बना लिया तो हमने ये सोचा क्या पता वो 3 के लिए करता हो, बट 3 के लिए नहीं है, तो हम इट कैन नॉट बी जनरलाइज, दैट इज व्हाई इट इज अ रिजल्ट। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे दिस रिमार्क। देखिए बुक पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, हमें छोटे छोटे रिमार्क अच्छे से मिलते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आप सूर्यकरण कर लो, ठीक है, ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।